निगाहें जमने के बाद निश्चित तौर पर रनों का पहाड़ लगा सकते हैं दोनों बल्लेबाज। अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, टेनिस स्टार है। चाहे बात की जाए राजकल की चाहे बात की जाए मिस्टर ब्रिजभान की। स्ट्राइक होगी ब्रिजभान के हाथों में और नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाजी मिस्टर राजकल की। और वहीं पहले ओवर की जिम्मेदारी है गेंदबाज शायद डिम्पल के हाथों में। डिम्पल के सामने मिस्टर ब्रिजभान। मैच की पहली गेंद का इंतजार है, अंपायर का बैरियर अभी लगा हुआ है। डिम्पल को अंपायर के बैरियर का इंतजार, अंपायर का बैरियर हटा। डिम्पल हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से खेलते हैं। जबरदस्त गेंदबाज इस समय गेंदबाज डिम्पल के द्वारा पूरी तरह से यह गलत थी, समझ नहीं पाए और उनके ऑफिसर बुखार दिया। निश्चित तौर पर जबरदस्त वापसी अपनी पहली गेंदों पर लाहौर पार की मिस्टर डिम्पल ने अपने पहली गेंद पर ब्रिजभान को ग्रीन बॉल आउट कर दिया। खूबसूरत गेंदबाजी इस समय गेंदबाज डिम्पल के द्वारा निश्चित तौर पे दबाव में लाके खड़ा कर दिया समय भगतपुर की टीम को। ब्रिजभान के रूप में बहुत बड़ा विकेट लिया है गेंदबाज डिम्पल ने। मैच का ये पहला ओवर चलता है, मैच के पहले ओवर की पहली गेंद पर विकेट लिया है गेंदबाज डिम्पल ने। निश्चित तौर पे एक जबरदस्त वापसी, बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट देखने को मिलेगा। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीमें, चाहे बात की जाए भगतपुर की और चाहे बात की जाए लाहौर पार की, दोनों ही जबरदस्त टीमें। गेंद और बल्ले का संघर्ष देखने को मिलेगा यहाँ पर तमाम दर्शकों को। देव सारे स्पोर्टिंग क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला दिन। डिम्पल राइट ऑफ राउंड विकेट से अच्छी गेंद को खेसार दिया गया। बिग विकेट से मर्यादा की तरफ जाती हुई जब तक गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था छोर बदलने का। अब स्ट्राइक होगी गोलू सिंह के हाथों, राजकलकी के हाथों में। पहली बार स्ट्राइक होगी राजकलकी के हाथों में। उनके सामने डिम्पल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से राजकलकी के लिए पांच की गेंद थी, यार कलर की गेंद थी और गेंद को खेला है हल्के हाथों से। गेंद को चीजें जाहिर सी में रखा के अंदर 2 रन। तो इन 2 रनों के साथ राजकलकी अपना खाता खोला, फिर टीम के स्कोर पहुंचा दिया 3 रनों पर, जबकि मैच का ये पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिम्पल के द्वारा। एक बार फिर डिम्पल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं, अपने बॉलिंग में तैयार। अंपायर के इशारे का इंतजार, अंपायर के सवाल करके कदमों से दौड़ते हुए अच्छी गेंद थी, उसको गेंद को घूम कर उछाल के खेलना चाहते थे लेकिन गेंद पूरी तरह से बल्ले पे नहीं आई। बाकी का काम वहाँ खड़ी खिलाड़ी ने पूरा किया और दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था अपना छोर बदलने का। कोई भी रन का इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 4 रनों पर। मैच का ये पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिम्पल के द्वारा, जो कि लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंद कर रहे 10 और 15 कदमों का लंबा बॉलिंग लफा गेंदबाज डिम्पल का। डिम्पल ने निश्चित तौर पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ब्रिजभान को क्लीन बॉल आउट करके धाव में डाके खड़ा कर दिया भगतपुर की टीम को। अच्छी गेंद थी, एक बार फिर से गेंद को खेला है और गेंद जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था छोर बदलने का। स्कोर भी कर इजाफा, स्कोर जा पहुंचा है 5 रनों पर। मैच का पहला ओवर चलता है गेंदबाज डिम्पल के द्वारा। अब उनके सामने मिस्टर गोलू सिंह डिम्पल की गेंदों का सामना करेंगे। गोलू सिंह डिम्पल राइट आर्म राउंड विकेट से हल्के हल्के कदमों से दौड़ते अंपायर को क्रॉस किया गोलू सिंह के लिए और दूसरी के पत्ता बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी डिम्पल के द्वारा। निश्चित तौर पर पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी डिम्पल के द्वारा। पहले ओवर की में 2 विकेट, दोनों बल्लेबाजों को क्लीन बॉल आउट किया, चाहे बात की जाए ब्रिजभान की चाहे बात की जाए गोलू सिंह की। जबरदस्त गेंदबाजी हुई है इस समय गेंदबाज डिम्पल के द्वारा। पहले ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 5 रनों पर। निश्चित तौर पर काफी बेवकूफी कह सकते हैं भगतपुर की टीम जा चुकी है। जबरदस्त गेंदबाजी की अपने पहले ओवर में गेंदबाज डिम्पल ने। जितनी भी तारीफ की जाए कम इस गेंदबाज की, पूरी तरह से भगतपुर की टीम को लाके बेवकूफ पे खड़ा कर दिया गेंदबाज डिम्पल ने। पहले ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 5 रन। अगर विवेक गेंदबाज है तो अपना हाथ उठाए। जी हाँ विवेक। और बल्लेबाज बैट्समैन ने
स्ट्राइक है गोलू के हाथों में और विवेक की गेंदों का सामना करेंगे मिस्टर गोलू सिंह। काफी दबाव में उनकी टीम, गोलू को काफी सोच समझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। काफी जिम्मेदारी है गोलू के कंधों पर। लेफ्ट ऑफ राउंड भी करते हैं आप स्टंप के बाहर गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से छकाया समझ नहीं पाए, लेकिन बहुत देर के बाद अंपायर ने गेंद को वाइड करार दिया। तो अतिरिक्त के रूप में करके जाफा इसको जा पहुंचा 6 रन पर मैच का ये दूसरा बच जाता है। गेंदबाज विवेक के द्वारा लेफ्ट आर्म राउंड भी कैसे गेंद कर रहे हैं बल्लेबाज गोलू के लिए। निश्चित तौर पे काफी दबाव में इस समय है भगतपुर की टीम। विवेक लेफ्ट आर्म राउंड भी करते हैं, हल्के हल्के कदमों से दौड़ती है, अंपायर को क्रॉस किया गोलू के लिए। अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन गेंद, दोनों बल्लेबाजों ने अतिरिक्त के रूप में छोड़ बदला। स्कोर भी 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 7 रनों पर मैच का दूसरा बच चलता है विवेक के द्वारा। 1 ओवर की समाप्ति पर दूसरे ओवर की प्रगति पर 2 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 7 रन। गेंदबाज विवेक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं। निश्चित तौर पर बांध के रखा हुआ इस समय भगतपुर के बल्लेबाजों को नहर पार के गेंदबाजों ने। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से अनमोल के लिए बढ़िया गेंद थी और जब तक सलमान के खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, हार्ड सीट पे खड़े खिलाड़ी के द्वारा बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग हुई। तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर यहाँ पहुंचा है 8 रनों पर मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विवेक के द्वारा। एक बार फिर विवेक, उनके सामने बल्लेबाज गोलू सिंह लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए गोलू के लिए अंपायर को क्रॉस किया। अच्छी गेंद के बाहर 6 रनों के लिए। काफी खूबसूरत शॉट इस समय के बल्लेबाज गोलू के द्वारा। रंगल के खिलाड़ी सिर्फ गेंद को देख रहे थे, गेंद उनको चीरती हुई आसमान को चीरते हुए गेंद पहुंची लांगन सीमा रेखा के बाहर। सेकंड टीयर में 6 रनों के लिए स्कोर जहां पहुंचा 14 रनों पर। विवेक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गोलू के लिए हल्के हल्के कदमों से दौड़ते अंपायर को क्रॉस किया गोलू के लिए, फिर से गेंद को छोड़ दिया है। अब एक गेंद इन 6 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा 20 रनों पर मैच का ये दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विवेक के द्वारा। निश्चित तौर पर जो पहले ओवर में जो दबाव बनाया था गेंदबाज डिंपल ने, उस दबाव से उभरती है इस समय भगतपुर की टीम। मिस्टर गोलू सिंह काफी आक्रामक बल्लेबाजी इस समय करते हुए विवेक गोलू के लिए फिर से गेंद को खेला, बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट और गेंद निर्धारित सीमा रेखा के अंदर 2 रन। स्कोर में 2 रन का इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा है 22 रनों पर मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विवेक के द्वारा। इस समय अभी तक 17 रन खर्च कर चुके हैं गेंदबाज विवेक। निश्चित तौर पर डिंपल के किए हैं कारनामों पर पानी फेर दिया गेंदबाज विवेक ने। बहुत ज्यादा दबाव में लाके रख दिया था गेंदबाज डिंपल ने, लेकिन उस दबाव से मैं कह सकता हूँ मुक्त हो चुके हैं। एक बार फिर अच्छी गेंद को खेला है और गेंद बिना सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर जहां पहुंचा 26 रनों पर 21 रन इस ओवर में खर्च किए मिस्टर विवेक ने। तो 2 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर पचरी भगतपुर का स्कोर है 26 रन। निश्चित तौर पर जो गेंदबाजी जो दबाव बना था गेंदबाज डिंपल ने, उस दबाव को काफी हद तक कम कर दिया है बल्लेबाज गोलू ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के दम पर। काफी काबिलियत है इस बल्लेबाज के अंदर। जैसा कि मैं पहले बता चुका था कि काफी खूबसूरत ये मुकाबला होगा पचरी भगतपुर और नहर पार के बीच। तो गेंद और बल्ले का संघर्ष देखने को मिलेगा। यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि आप कहीं जाना मत, काफी आनंद मिलेगा इस मैच को देखने में। एक बार फिर अच्छी गेंद थी, इसी तरह से गेंद को खेला है जब तक थर्ड मैन का खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता। विकेट कीपर खुद जाके गेंद को फील्ड करते। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। इन 1 रनों के सारे स्कोर जहाँ पहुंचा 27 रन। विशाल लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद कर रहे हैं। उनके सामने वही आपका बल्लेबाज मिस्टर गोलू सिंह। बैक टू बैक जिन्होंने 2 6 फोन लगाया था पिछले ओवर में विवेक के गेंदों पर। अब देखते विशाल किस तरह से उनके सामने गेंदबाजी करते हैं। विशाल राइट आर्म राउंड विकेट से अंपायर के सहारे करता है। अंपायर का सहारा हुआ गोलू के लिए। अच्छी गेंद को छोड़ना चाहते थे लेकिन गेंद बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग थर्डमैन के द्वारा, खिलाड़ी के द्वारा। थर्डमैन काफी छोटे कद का खिलाड़ी, लेकिन जितनी तारीफ की जाए कम है। एकदम बिल्कुल हवा में छलांग लगाते हुए अपनी टीम के लिए निश्चित तौर पर 3 रन बचाए थर्डमैन के खिलाड़ी ने। तो इन 1 रनों के सारे स्कोर यहाँ पहुंचा है
28 रनों पर मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विशाल के द्वारा निश्चित तौर पर दूसरे ओवर में काफी रन खर्च किए गेंदबाज विवेक ने। नेट इस मैच का नजारा कुछ अलग ही होता। इस समय हद तक दबाव से मुकर चुकी है। इस समय पचरी भगतपुर की टीम विशाल राइट आर्म राउंड विकेट से अनमोल के लिए। देखते हैं अगली गेंद पर क्या होता है। अनमोल भी काफी अच्छे बल्लेबाज है। विशाल राइट आर्म राउंड इस गेंद को उछाल दिया है। कैच का खतरा हो सकता है। देखते हैं क्या होता है और कैच ड्रॉप हुआ। दोनों खिलाड़ी अपना छोर बदला। तो इस 1 रनों के साथ स्कोर जहाँ पहुंचा 29 रनों पर मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विशाल के द्वारा। कैचर का मर्जी द व्हाट्सएपिंग लाला अमरनाथ। भूतपूर्व खिलाड़ी लाला अमरनाथ ने बताया था कि कैच ही मैच की जान होती है। अगर आप कैच छोड़ेंगे तो निश्चित तौर पे आप मैच में जीत नहीं सकते हैं। भूतपूर्व खिलाड़ी इंडिया टीम के मिस्टर लाला अमरनाथ पर यह गेंद फिर उछाला गया पर, लेकिन बिल्कुल सीधा वहां खड़े खिलाड़ी के हाथों में गोलू सिंह के रूप में बहुत बड़ा विकेट मिला है गेंदबाज विशाल को। तीसरी झटका लगता है इस समय भगतपुर की टीम को। मैच का तीसरा ओवर चलता हुआ 3 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर 29 रन। निश्चित तौर पर दबाव बना के रखा हुआ लहरपार की टीम ने अगर विवेक अच्छी गेंदबाजी करते तो शायद इस मैच का नजारा कुछ और ही होता, कुछ अलग मजा होता इस मैच का। लेकिन अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। अब नए बल्लेबाज के रूप में जा रहे हैं सौरभ। अब गोलू का स्थान लेने के लिए जा रहे हैं सौरभ। विशाल राइट आर्म राउंड विकेट से बहुत बड़ा विकेट दिलाया अपनी टीम को गेंदबाज विशाल ने। दोनों सगे भाई जोड़ी मैदान में इस समय है। चाहे बात की जाए मार्को स्टीवा की, चाहे बात की जाए एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर की, ये दोनों नाम बहुत विख्यात थे अपने जमाने के। अब देखते हैं दोनों भाई अब पचरी भगतपुर के लिए क्या करते हैं। कभी किसी जमाने में मार्को और स्टीव ऑस्ट्रेलिया की जान कहे जाते थे और एंडी फ्लावर ग्रैंड फ्लावर जब तक थे तब तक जिम्बाब्वे की टीम बहुत बड़ी टीम के रूप में जानी जाती थी। तो आज देखते बीता इंटर कॉलेज शाहपुर के ऐतिहासिक मैदान में क्या कुछ होता है। दोनों सके भाई क्या करते हैं। पर यह गेंद थी पूरी तरह से छकाया गेंदबाज विशाल ने। गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। इसको में कोई इजाफा नहीं। स्कोर अभी भी 29 रनों पर रुका हुआ जबकि मैच का दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विशाल के द्वारा जो कि राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद कर उनके सामने बल्लेबाज सौरभ। सौरभ और अनमोल दो भाइयों की जोड़ी इस समय नैया पाल लगाने के लिए आई है भगतपुर की। निश्चित तौर पे काफी दबाव में इस समय भगतपुर की टीम। एक बार फिर विशाल राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद करेंगे सौरभ के लिए। अच्छी गेंद, सौरभ गेंद को खेल दिया है गेंद के नीचे खिलाड़ी, लेकिन देखते क्या होता है। और उसकी बात पकड़ लिए गए सौरभ। अपनी टीम के लिए एक भी रन का योगदान नहीं दिया। डक यानी 0 रन पे आउट होते हुए एक चौथा झटका इस समय लगता हुआ पचरी भगतपुर को। 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 29 रन। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं नए बल्लेबाज अतुल। अब उनका स्थान लेने के लिए गए बल्लेबाज अतुल। निश्चित तौर पे लड़खड़ाते हुए टीम कही जा सकती है भगतपुर की। 3 ओवर की समाप्ति पर 4 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर 29 रन। अगर मैं कह सकता हूँ कोई दूसरे ओवर में अगर स्कोर 21 रन अकेले नहीं देते विवेक तो शायद इस मैच का नजारा कुछ अलग ही होता। लेकिन कोई बात नहीं, मैच है, मैच निश्चितताओं का खेल होता है। मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं होता है मैच में। अब वही चौथे ओवर की जिम्मेदारी होगी गेंदबाज स्कोर है 29 रन। 4 विकेट के नुकसान पर 3 ओवर की समाप्ति पर अब वही चौथे ओवर की जिम्मेदारी होगी गेंदबाज विवेक के हाथों में, जो पहले अपने पहले स्पेल में पहले ओवर में काफी मांगे साबित हुए थे। 21 रन दिए थे अपने पहले ओवर में, यानी 2 ओवर में। एक बार फिर विवेक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से अनमोल के लिए अच्छी गेंद थी। अनमोल ने खेला हल्के हाथों से जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता। दोनों बल्लेबाजों के पास पर एक मौका था 1 रन लेने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा स्कोर जा पहुंचा 30 रन पर मैच का ये चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विवेक के द्वारा। तो एक बार फिर विवेक अपने बॉय के तैयार। अंपायर की इशारे का इंतजार। अंपायर का इशारा हुआ हल्के हल्के कदमों से दौड़ते हुए अंपायर को क्रॉस किया फिर के लिए। अच्छी गेंद लेग स्टंप के बाहर की थी और जब तक थर्ड मैन के खिलाड़ी और अंपायर ने को वाइड करार दिया तो इसमें 2 रन का इजाफा होगा। एक वाइड का एक लेग बाई का, इसमें 2 रनों के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों पर, जबकि मैच के चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज विवेक के द्वारा। एक बार फिर विवेक, उनके सामने बल्लेबाज
अतुल, विवेक अपने बॉय के पे तैयार। अनमोल, अच्छी गेंद थी, अनमोल ने गेंद को उछाल दिया, काफी ऊपर गेंद, कैच का खतरा हो सकता है और पकड़ लिए गए। 5वां झटका समय लगता हुआ भगतपुर को। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं स्वयं टीम कैप्टन हर्ष सिंह, जो कि काफी दबाव में इनकी टीम। अब देखते हैं, पूरी जिम्मेदारी आ चुकी है भगतपुर के कप्तान मिस्टर हर्ष के ऊपर। अब देखते हैं कैसे अपनी टीम की नैया को पार लगाते मिस्टर हर्ष सिंह। अपने पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे गेंदबाजी भी, लेकिन इस स्पेल में, अपने दूसरे स्पेल में काफी सदी ही गेंदबाजी करते हुए अब उनका स्थान लेने के लिए टीम कैप्टन मिस्टर हर्ष सिंह। काफी दबाव में उनकी टीम, अपनी टीम की नैया को पार लगाना और स्वयं हर्ष को अपने कंधों पर जिम्मेदारी लेनी होगी। एक सम्मानजनक स्कोर बनाना है तो विवेक, हर्ष के लिए अच्छी गेंद, पूरी तरह से छकाया गेंदबाज विवेक ने बल्लेबाज हर्ष को। गेंद गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर की तरफ गई, बल्ले और गेंद के बीच कोई संपर्क नहीं, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। मैच का 4वां ओवर चलता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 32 रन बची भगतपुर का। विवेक राइट आर्म राउंड विकेट से गेंद करेंगे बल्लेबाज हर्ष के लिए। अच्छी गेंद, पूरी तरह से डांट, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी इस समय होती हुई। अपने पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे विवेक, लेकिन दूसरे ओवर में उसकी भरपाई करते हुए जबरदस्त गेंदबाजी अपने स्पेल के दूसरे ओवर में की है गेंदबाजी विवेक ने। विवेक राइट आर्म राउंड विकेट से बल्लेबाज हर्ष के लिए एक बार फिर अंपायर को क्रॉस की, अच्छी गेंद और कैच का खतरा हो सकता है, लेकिन खतरा टला। तो ओवर की समाप्ति, एक बॉल अभी है। 2 ओवर की समाप्ति पर तीसरे ओवर की 3 ओवर की समाप्ति पर चौथे ओवर की प्रगति पर 5 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 32 रन। काफी देर से 32 रन पर स्कोर टिका हुआ है। निश्चित तौर पर पूरी तरह से बांध के रखा है लहर पार के गेंदबाजों ने। एक बार फिर अच्छी गेंद, आप स्टंप के काफी बाहर गेंद अंपायर ने को वाइड करा दिया, तो अतिरिक्त के रूप में स्कोर जा पहुंचा 33 रनों पर। मैच का 4वां ओवर चलता हुआ 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर है 33 रन। एक बार फिर विवेक अपनी बॉलिंग पर जाते हुए उनके सामने टीम कैप्टन मिस्टर हर्ष सिंह। विवेक लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से हर्ष के लिए अच्छी गेंद। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 29 रन, 33 रन। निश्चित तौर पे अगर वही मैच का दूसरा ओवर निकाल दिया जाए जिसमें 21 रन खर्च किए थे मिस्टर विवेक ने, तो निश्चित तौर पर पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है भगतपुर के बल्लेबाजों को। लहरपुर के गेंदबाजों ने हाथ खोलने का बिल्कुल मौका नहीं दिया है इस समय। भगतपुर के बल्लेबाजों को मैं बताना चाहूंगा, भगतपुर की टीम ने 2 ओवर में 26 रन बनाए और दूसरे 2 ओवर में सिर्फ 7 रन बने हैं। तो आप समझ सकते हैं किस दर्जे की गेंदबाजी हुई है लहर पार के गेंदबाजों के द्वारा। अब आ गए खेलने मिस्टर अतुल यादव। तो 4 ओवर की समाप्ति पर 5 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर 29 रन, 33 रन। डिम्पल बहुत बेहतरीन गेंदबाजी की थी अपने स्पेल के पहले ओवर में, जितनी भी तारीफ की जाए कम है गेंदबाज की, नहीं तो जो स्कोर अभी यहाँ वो स्कोर कहीं और होता। दोनों ही बहुत बड़ा विकेट गेंदबाजी ने लिया था अपने पहले ओवर में गेंदबाज डिम्पल ने। यहाँ बैठे हुए तमाम दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि हमारे दाहिने बैठे मिस्टर पल्ली जगदार, जो काफी मेहनत की इस टूर्नामेंट के लिए, काफी योगदान दिया है, बहुत मेहनत की है इस फील्ड को सजाने में, फील्ड को बनाने में। पल्ली जगदार एक बार फिर डिम्पल फिर से बॉल आउट किया है, 6ठा झटका इस समय लगता हुआ भगतपुर को। अब उसका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज मनीष। निश्चित तौर पे मैं बताना चाहूंगा डिम्पल ने अब तक 3 विकेट लिए हैं और तीनों बल्लेबाजों को 3 बॉल आउट किया है।
एक उत्तम क्वालिटी की गेंदबाजी इस समय होती है गेंदबाज डिंपल के द्वारा। जबरदस्त गेंदबाजी इस समय होती है गेंदबाज डिंपल के द्वारा। पूरी तरह से बांध के रखा हुआ पत्री भगतपुर के बल्लेबाजों को लहरपुर के गेंदबाजों ने। भाई मेरी जानकारी में नहीं है। एक बार फिर डिंपल अब उनके अपने बल्लेबाज के रूप में गए हैं मनीष। डिंपल की गेंदों का सामना करेंगे। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से मनीष के लिए अच्छी गेंद थी, लेकिन लेग स्टंप पे थोड़ी सी बाहर थी। अंपायर ने इसको वाइड करा दिया, तो अतिरिक्त के रूप में एक रन का स्कोर क्या पहुंचा 34 रनों पर, जबकि मैच का 5वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिंपल के द्वारा। एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से मनीष के लिए गेंदबाज डिंपल। अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते 1 रन लिए, दोनों बल्लेबाजों को 1 ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा। स्कोर में 1 रन का स्कोर जा पहुंचा 35 रनों पर। मैच का 5वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिंपल के द्वारा। एक बार फिर डिंपल टीम कैप्टन हंस के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला। जब तक खिलाड़ी बहुत बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित तौर पर डायरेक्ट हिट होता तो हर्ष सिंह को पवेलियन वापस आना पड़ता, लेकिन भाग्य ने साथ दिया है हर्ष का। स्कोर में 1 रन का इजाफा स्कोर यहाँ पहुंचा है 36 रनों पर। मैच का 5 ओवर चलता हुआ गेंदबाज डिंपल के द्वारा। एक बार फिर डिंपल मनीष के लिए अच्छी गेंद को छाड़ दिया है। गेंद खिलाड़ी गेंद के नीचे, देखते क्या होता है। जी हाँ, एक और झटका लगता है भगतपुर को मनीष के रूप में। 7वां विकेट गिरा है भगतपुर का। 4 ओवर की समाप्ति पर 5वें ओवर की प्रगति पर 7 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 36 रन। शुभम अब उनका स्थान लेने के लिए गए बल्लेबाज शुभम। शिवम 4 ओवर की समाप्ति पर 5वें ओवर पर 7 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 36 रन। एक बार फिर डिंपल लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से शिवम के लिए अच्छी गेंद थी और कोई मौका नहीं रन लेने का। जबरदस्त फील्डिंग, वहां चीते की तरह छलांग लगा के फील्डिंग करते हुए इस समय काफी उत्साह में है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर की समाप्ति पर 7 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 36 रन। डिंपल का बॉलिंग विश्लेषण इस प्रकार है। 2 ओवर कोई मेडल नहीं, 8 रन और 4 विकेट। तो आप समझ सकते हैं किस दर्जे की गेंदबाजी की है गेंदबाज डिंपल ने। 2 ओवर में सिर्फ 8 रन खर्च करके 4 विकेट लेना है। बहुत जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। टीम कैप्टन हर्ष भगतपुर के अभी भी मैदान के बीचों बीच डटे हुए हैं। काफी दबाव में है उनकी टीम, उस दबाव से मुक्त कराना होगा हर्ष को। और विकेट कीपर ने कैच पकड़ा। 8वां झटका लगता हुआ भगतपुर को टीम कैप्टन हर्ष के रूप में। अब उनका स्थान लेने के लिए जा रहे हैं बल्लेबाज मानो मगन सिंह जा रहे हैं हर्ष का स्थान लेने के लिए। निश्चित तौर पे बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी इस समय होती हुई लहर पार के गेंदबाजों के द्वारा पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है भगतपुर के बल्लेबाजों को। 5 ओवर की समाप्ति पर 6ठे ओवर की प्रगति पर 8 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 36 रन। बहुत अच्छी गेंद जुगनू के द्वारा, बहुत ही जबरदस्त इस समय गेंदबाजी चलती हुई पूरी तरह से बांध के रखा हुआ है बल्लेबाजों के बाद। फिर जुगनू लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से अच्छी गेंद, फिर खतरा हो सकता है। देखते क्या आता है कि अच्छा प्रयास था, बहुत ही अच्छा प्रयास। लगभग 50 से 60 कदम लंबी रेस लगानी पड़ी। इस प्रयास की तारीफ करनी चाहिए, बहुत ही जबरदस्त प्रयास। जुगनू के सामने बल्लेबाज है मगन सिंह। जुगनू लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से मगन के लिए अच्छी गेंद, फिर से गेंद तो खेला है। अच्छी फील्डिंग, दोनों खिलाड़ी अपना छोर बदला। स्कोर भी करता है स्कोर जा पहुंचे 38 रनों पर। मैच का ये 5वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज जुगनू के द्वारा।
छठा ओवर चलता हुआ जुगनू के द्वारा। एक बार फिर जुगनू लेफ्ट आर्म ओवर विकेट से अच्छी गेंद काट दी है, आउट करा दिए गए। ये लगने वाले 9वां झटका। यूं कहा तो आखिरी जोड़ी इस समय मैदान में है भगतपुर की। जितनी भी तारीफ की जाए कमल लाहौर के गेंदबाजों के द्वारा, बल्लेबाज ने बादल जा रहे हैं का स्थान लेने के लिए। बादल ये आखिरी जोड़ी मैदान में भगतपुर की। देखते हैं आखिरी जोड़ी कहां तक जा सकती है। पहले 2 ओवर में 1 विकेट पर भगतपुर ने 26 रन बनाए थे। इसके बाद सिर्फ 12 रन बने हैं, उनमें उन्होंने अपने 8 विकेट गंवाए हैं। एक बार फिर जुगनू बादल के लिए अच्छी गेंद, गिरने के बाद थोड़ी सी बाहर अंपायर मिस्टर गोलू सिंह ने सराया। व्हाइट बॉल का तो अतिरिक्त विकेट जा पहुंचा है 39 रनों पर, जबकि मैच का छठा ओवर चलता हुआ गेंदबाज जुगनू के द्वारा। जुगनू कभी गेंद अंदर करवा रहे हैं तो कभी गेंद बाहर करवा रहे हैं, जिससे काफी दिक्कतें हो रही है बल्लेबाजों को। अच्छी गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति पर 9 विकेट के नुकसान पर भगतपुर का स्कोर है 39 रन। 6 ओवर में 39 रन भगतपुर। तो 7वें ओवर की जिम्मेदारी है गेंदबाज विशाल के हाथों में। उनका सामना करेंगे शिवम। विशाल शिवम बहुत अच्छी गेंद थी, लेकिन विशाल बहुत ही बेहतरीन गेंद। मैच का 7वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज विशाल के द्वारा। उनके सामने बल्लेबाज शिवम। 8 से 10 कदम का बॉलिंग है विशाल का, लेकिन काफी तेज कंधों के हाई आर्म एक्शन है। कंधों के पूरा जोर लगाते हुए काफी तेजी है इनकी गेंदों में, लेकिन इनका बॉलिंग सिर्फ 7 से 8 कदम का है। और वहाँ थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ, दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। अतिरिक्त में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 40 रनों पर, जबकि मैच का 7वां ओवर चलता हुआ गेंदबाज विशाल के द्वारा। अभी मैच का 7वां ओवर भाई आखिरी जोड़ी मैदान में है। अभी भी आपके पास लगभग 10 गेंदें हैं, तो अभी आपको जल्दबाजी कम से कम आप 10 गेंदें खेलेंगे तो अपनी टीम पे जरूर कुछ न कुछ रन बनाएंगे, जिससे यहाँ पे गेंदबाजों को लड़ने में मदद मिलेगी। एक बार फिर विशाल अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है और दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोड़ बदला। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ। स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर। मैच का 7वां ओवर चलता है गेंदबाज विशाल के द्वारा। तो काफी कुछ कम रन तो कहा जा सकता है, लोअर स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। इसके पहले वाला मैच भी लोअर स्कोरिंग था, ये भी मैच लोअर स्कोरिंग ही होगा। एक बार फिर विशाल, सामने शिवम। अच्छी गेंद तो खेला लंबा की तरफ, कैच का खतरा है आउट। इस प्रकार से पचरी भगतपुर की टीम ऑल आउट हो चुकी है 7.4 ओवर में। धन्यवाद भैया। और टोटल कितने रन बने भैया? टोटल 41 रन बनाए हैं और 22 रनों का टारगेट रखा है लाहौर के सामने। तो देखते हैं क्या होता है। अभी 5 मिनट का ब्रेक। खिलाड़ी भेजिए, टीम पे करना है बार। बना जब तू तो स्ट्राइक पे होंगे अमन और नॉन स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज जुगनू। मिश्रा जी एक बार फिर मैच बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। भगतपुर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 8 ओवरों में ऑल आउट होकर 7
6.4 ओवर में ऑल आउट होकर 41 रन बनाए हैं और एक बहुत छोटा सा टारगेट 42 रनों का रखा है भगतपुर के सामने। 48 गेंदें 42 रन। मैं बताना चाहूंगा कि गेंदें हैं 48 रन, जीत के लिए चाहिए 42। तो मैं कह सकता हूँ कोई जवाब नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है लहर पार के बल्लेबाजों को। तो देव सारा स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब शाहपुर द्वारा शानदार विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सुधीर मिश्रा जी का एक बार फिर। अच्छे गेंद की काट बिहार की जबरदस्त अपील। कृपया दबाव मत बनाइए, हमारे अंपायर के निर्णय अंतिम और सलमान जी। हाँ, व्हाइट बॉल करार दी गई। एक जबरदस्त व्हाइट बचाने की जबरदस्त अपील थी विकेट कीपर के द्वारा, लेकिन अंपायर दोनों ही काफी अनुभवी अंपायर हमारे। तो इस अतिरिक्त के रूप में खाता खुलता हुआ इस समय लहर पार की टीम का। मैं बताना चाहूंगा कि अंपायर का निर्णय अंतिम और सर्वमान्य होगा। वो अंपायर के निर्णय को दोनों टीमों को मानना पड़ेगा। 30 सेकंड से ऊपर कोई बहस करेगा अंपायर तो उसका 2 रन काट लिए जाएंगे। एक बार फिर अच्छी गेंद थी और फिर लेग स्टंप के बाहर अंपायर ने को वाइड करा दिया। तो अतुल अभी अपने लाइन और लेंथ पे पूरी तरह से काबू में नहीं पा रहे हैं। एक बार फिर अतुल अमन के लिए अच्छी गेंद बाहर के हाथों से खेला है, जब तक सिर्फ खिलाड़ी गेंद को फील करता और जबरदस्त अपील, लेकिन दोनों खिलाड़ी सुरक्षित अपनी क्रीज में। स्कोर में 1 रन का इजाफा, अमन ने अपना खाता खोला, स्कोर में 1 रन का इजाफा के स्कोर जा पहुंचा है 3 रनों पर, जबकि मैच के पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज अतुल के द्वारा मैच का पहला ओवर चलता हुआ। अब उनके सामने पहली बार स्ट्राइक होगी जुगनू के हाथों में। अतुल उनके सामने है बल्लेबाज जुगनू, लेफ्ट आर्म लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज, काफी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। 17 नंबर की जर्सी कभी 360 के हाथों में होती थी। वर्ल्ड क्रिकेट में मशहूर खिलाड़ी मिस्टर एबी डिविलियर्स के हाथों में एबी डिविलियर्स का जर्सी नंबर है 17 नंबर, और ऋषभ पंत टीम इंडिया के 17 नंबर लेफ्ट हैंडर पे जोनसा बल्लेबाज। तो देखते हैं 17 नंबर की जर्सी आज क्या कमाल दिखाती है। एक बार फिर अतुल के सामने बल्लेबाज जुगनू, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से गेंद, बेहतरीन गेंद हल्के हाथों से गेंद, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। अमन एंड जुगनू दोनों खिलाड़ी हल्के हाथों से खेल अपना छोर बदला। स्कोर भी 1 रन का इजाफा, स्कोर जा पहुंचा 4 रनों पर, जबकि मैच का पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज अतुल के द्वारा अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, लेकिन मौका था दोनों बल्लेबाजों को छोर बदलने का। तो स्कोर भी 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर जहां पहुंचा है 5 रनों पर, जबकि मैच के पहला ओवर चलता हुआ गेंदबाज अतुल के द्वारा। अतुल राइट आर्म लेफ्ट आर्म राइट आर्म राउंड विकेट से ओवर द विकेट से बढ़िया गेंद को छोड़ दिया, गेंद से मारेगा के बाहर 4 रनों के लिए। रिंग इस चौके के साथ स्कोर जहां पहुंचा है 9 रनों पर, जबकि मैच का ये पहला ओवर चलता है गेंदबाज अतुल के द्वारा। जुगनू चौका से अपना खाता खोलते हुए एक बार फिर अतुल राइट आर्म ओवर विकेट से आप इस सबके काफी बाहर गेंद अंपायर ने को वाइड करार दिया। तो स्कोर में 1 रन का इजाफा, स्कोर जहां पहुंचा 10 रनों पर। एक छोटा सा टारगेट पे अगर इतना अतिरिक्त रन देंगे तो निश्चित तौर पे आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। एक बार फिर अतुल जुगनू के लिए राइट ओवर द विकेट, बढ़िया गेंद को छोड़ दिया, गेंद सीमारेखा के ऊपर से 6 रन। इन 6 रनों के सहारे स्कोर जहां पहुंचा है 16 रनों पर। मैच का ये पहला ओवर चलता हुआ अतुल के द्वारा। तो पहले ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के लहर पार की टीम ने 16 रन बना लिए हैं। तो बचे हुए 42 गेंदों से महज 26 रनों की जरूरत। तो निश्चित तौर पर काफी पकड़ मजबूत हो चुकी है लहर पार की पहले ही ओवर में। वहीं दूसरे ओवर की जिम्मेदारी होगी साहिल ब्रिजवान के हाथों में।
काफी अनुभवी खिलाड़ी मिस्टर ब्रिजमान और उतने अनुभवी खिलाड़ी मिस्टर अमन। अनुभव गेंद बल्ले का अनुभव इस समय देखते हैं कौन जीतता है गेंद या बल्ला। एक बार फिर बहुत ही बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से समझ नहीं पाए गेंद को अमन। ब्रिजमान बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी है मिस्टर ब्रिजमान और उतने ही विध्वंसक बल्लेबाज मिस्टर अमन। लंगान पर लंबे सिक्स के लिए जाने जाते हैं। कितनी बड़ी बाउंड्री है लंगान की, उसको लगाने की क्षमता इस बल्लेबाज के अंदर। एक बार फिर अच्छी गेंद, नीचे रही गेंद, काफी नीचे गिरने के बाद पूरी तरह से छकाया। गेंद कहीं और बल्ला कहीं और, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो दोनों बल्लेबाज दौड़ के एक रन पूरे किए। अच्छा स्वामी बोले भाई, सुझाव देने के लिए धन्यवाद। एक बार फिर ब्रिजभूषण ब्रिजमान जुगनू के लिए अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला और दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदला। तो स्कोर में एक रन का इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 18 रनों पर। मैच का एक दूसरा ओवर चलता हुआ गेंदबाज ब्रिजभान के द्वारा। अब उनके सामने है वही विध्वंसक, वही आक्रामक बल्लेबाज मिस्टर अमन। एक बार फिर बढ़िया गेंद को उछाल दिया है और गेंद लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रन। इस चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 22 रनों पर। महज 20 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए। जैसा कि हमने बताया था काफी विध्वंसक और आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज अमन। एक बार फिर ब्रिजमान राइट आर्म राउंड विकेट से क्लीन बॉल। जैसा कि वो बताया था दोनों एक वही खिलाड़ी है, चाहे बात की जाए ब्रिजमान की चाहे बात की जाए अमन की, तो निश्चित तौर पर एक चौका लगा इसके बाद क्लीन बॉल कर दिया तो जबरदस्त वापसी है ब्रिजमान की। लेकिन रन बहुत कम बनाया भरतपुर की टीम ने, नहीं तो काफी दिलचस्प रोमांचक मुकाबला जरूर मिलता देखने को। दोनों ही टीमें जबरदस्त टीमें, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दोनों ही टीमों को मैं बताऊंगा अभी, अगर दोनों ही टीमें कोई भी खिलाड़ी गुटखा पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू खाते हुए अगर मैदान पे पकड़ा जाता है तो उनका 5 रन बिना कहे काट लिया जाएगा। उनकी कोई सुनवाई हाई कोर्ट में भी नहीं होगी, चाहे बोलो सिंह अंपायर ही क्यों ना हो, उनकी मैच की फीस काट ली जाएगी। कोई केस हाई कोर्ट तक भी नहीं डील होगा भाई। तो तीसरे ओवर की जिम्मेदारी होगी अतुल के हाथों में। उनका सामना करेंगे गेंदबाज जुगनू। बल्लेबाज जुगनू काफी लंबा सिक्स लगाया था इसके पिछले ओवर में और बेहतरीन गेंद, क्लीन बॉल आउट। दोनों ही बल्लेबाज इस समय पवेलियन में जा चुके हैं अमन और मिस्टर जुगनू। एक बार फिर अतुल विशाल के लिए अच्छी गेंद थी, बहुत बेहतरीन गेंद, उतना एक बेहतरीन शॉट, उतनी बेहतरीन फील्डिंग, सब कुछ जबरदस्त हुआ। चाहे गेंद की बात की जाए, चाहे बल्लेबाज की बात की जाए, चाहे फील्डिंग की बात की जाए, तो सब कुछ इस समय दांव पे लगा चुकी है भागलपुर की टीम ने। जान झोंक दिया इस मैच में। थोड़ा सा स्कोर और होता तो बहुत ही मजा आता इस मैच में। एक बार फिर अतुल अच्छी गेंद, हल्का सा खेला है, दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला और इसी की जरूरत भी इसी तरह से भी खेलेंगे जब भी आसानी से लहर पार की टीम इस मैच में जीत सकती है। फाइनल पर किस कराई दिया
विशाल अतुल की गेंदों का सामना करेंगे। अतुल जो कि राइट आर्म राउंड भी करते गेंद कर उनके सामने बल्लेबाज विशाल। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद फिर हल्के हाथों से खेला और फिर दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदला। एक बार फिर अतुल उनके सामने है बल्लेबाज। एक बार फिर अंपायर को क्रॉस किया, अच्छी गेंद को उछाल दिया है। गेंद के नीचे तीन खिलाड़ी, देखते क्या होता है। और इस प्रकार कैच ड्रॉप हुआ, निश्चित तौर पे कैच ड्रॉप हुआ है। तो एक जीवनदान कहा जा सकता है इस समय लहर पार्क की टीम, जो आगे इस तरह के फील्डिंग करेंगे निश्चित तौर पर भगतपुर के लिए दिक्कत हो सकती है। काफी निराश है टीम कैप्टन मिस्टर हर्ष सिंह। कोलकाता वाले पास पैसा बहुत। एक बार फिर अतुल विशाल के लिए राइट ऑफ राउंड विकेट गेंद करके अच्छी गेंद थी, बहुत ही बेहतरीन डिफेंसिव शॉट पारस में गेंद को फील्ड किया मिस्टर अतुल ने। ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर लहर पार का स्कोर है 26 रन। तो 5 ओवर में मात्र 16 रनों की दरकार है, 30 गेंदें 16 रन। तो बचे हैं 30 गेंदें शेष। लहर पार को ये मैच जीतने के 16 रनों की जरूरत है, वो भी उनके हाथों में 8 विकेट है। तो निश्चित तौर पर लहर पार की टीम इस मैच में कुछ हद तक काफी आगे निकल चुकी है। और दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन पूरी की। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा है 27 रनों पर, जबकि मैच का ये चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज के द्वारा, गेंदबाज शुभम के द्वारा। एक बार फिर राइट आर्म ओवर विकेट से विशाल के लिए अच्छी गेंद तैयार के हाथों से खेला है। जब तक इस पहले के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करता, दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त मौका था 1 रन लेने का। स्कोर में 1 रन का इजाफा हुआ, स्कोर जा पहुंचा 28 रनों पर। मैच का चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज शुभम के द्वारा। एक बार फिर शुभम राइट आर्म ओवर विकेट से अच्छी गेंद, खूबसूरत शॉट, कैच का खतरा हो सकता है कि खतरा डरा। और गेंद बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, दोनों बल्लेबाजों ने दोनों पूरे किए। निश्चित तौर पर अपनी टीम के लिए पॉइंट भी कई खिलाड़ी ने दोनों जरूर बचाए हैं। इन दोनों के सारे स्कोर जा पहुंचा है 30 रनों पर। मैच का चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज शुभम के द्वारा। महज 12 रनों की दरकार इस मैच को जीतने के लिए लहर पार को। पचरी भगतपुर और लहर पार के बीच खेला जाने वाला आज का ये तीसरा मैच। एक बार फिर शुभम, काफी पटकी हुई गेंद थी और गेंद को उछाल दिया है। 1 रन लिए, दूसरे रनों के लिए पलटना चाहते थे लेकिन मना किया विशाल ने। 1 रनों के सारे स्कोर जा पहुंचे 31 रनों पर, जबकि मैच का चौथा ओवर चलता हुआ गेंदबाज शुभम के द्वारा। राइट आर्म ओवर से विशाल के लिए अच्छी गेंद और गेंद को खेल दिया। जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते और जाने की होता, निश्चित तौर पर विशाल को पवेलियन में जाना होता, लेकिन एक मौका और कहा जा सकता है विशाल के लिए। एक बार फिर बहुत ज्यादा पचक हुई गेंद थी, लेकिन इस बार रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। मात्र 6 रनों की जरूरत, स्कोर जा पहुंचा 36 रनों पर। वह भी 5 ओवर की जिम्मेदारी होगी ब्रिजभान के हाथों में। उनकी गेंद का सामना करेंगे बल्लेबाज विशाल। ब्रिजभान तो विशाल, बेहतरीन गेंद, गिरने के बाद गेंद बाहर की तरफ गई, पूरी तरह से नष्ट नाबूद कर दिया बल्लेबाज विशाल को, चकाचौंध कर दिया। कोई समझ ही नहीं पाए गेंद गिरी और गिरने के बाद गई कहा। आउट सिंह इस समय करते हैं गेंदबाज ब्रिजभान। इनकी वो काबिलियत है, एक ही अक्षर में सिंह आउट सिंह दोनों करते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। और गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। स्कोर जा पहुंचा 40 रनों पर। मात्र 2 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए लहर पार को। लहर पार की टीम ने बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन किया है अभी तक के दोनों ही मैचों में अपने।
एक तारा स्पोर्टिंग क्रिकेट क्लब शाहपुर प्रकल्प द्वारा शानदार विशाल क्रिकेट टूर्नामेंट का ये पहला दिन एक बार फिर लेग स्टंप के बाहर गई थी और दोनों बल्लेबाजी अपना छोर बदला और 2 रन पूरे किए। इसी के साथ इस मैच को लाहौर की टीम ने जीत लिया है। धन्यवाद। हाँ, यहाँ पर तमाम दर्शकों से मैं बताना चाहूँगा, कल उत्तर प्रदेश के जितने भी टेनिस के स्टार हैं सारे आपको हम नजर आएंगे। बेटा इंटर कॉलेज के ऐतिहासिक मैदान में पर इतिहास बनने वाला है, तो अपना मामूली समझ देखिए आप यहाँ आइए करके मैच का आनंद लीजिए, क्योंकि कल ओपन का मैच है। कल खुला हुआ मैच आप चाहे जहाँ से बुलाइए।